और क्या हालचाल गाइस। हमने देखा कि गोकू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो एक देवता की भी एनर्जी को महसूस कर सकता है और इसी वजह से बिना विश की हेल्प से गोकू ने बीरस की एनर्जी को लॉक करके इंस्टेंट ट्रांसमिशन किया और सीधा बीरस के प्लेनेट पर पहुंच जाता है। और बीरस ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके प्लेनेट पर कोई भी सेयन आए, क्योंकि बीरस को सेयंस के आने के पहले थोड़ा सा आराम करना था, क्योंकि सेयंस के आने के बाद बीरस आराम नहीं कर पाता है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इमॉर्टल होते हैं, उन्हें आराम या सोने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं बीरस एक बिल्ला है, तो सीधी सी बात है सोना या आराम करना ये उसकी हॉबी है। और हम देखते हैं कि बीरस जैसे ही आराम करने के लिए जाता है वैसे ही गोकू बीरस की एनर्जी को महसूस करके इंस्टेंट ट्रांसमिशन की हेल्प से बीरस के ठीक सामने आ जाता है। और गोकू बीरस के सामने आकर तुरंत कहता है, हेलो लॉर्ड बीरस, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। और गोकू के इतना कहने के बाद बीरस को गोकू की आवाज़ आती है और तुरंत ही बीरस उठकर खड़े हो जाता है और बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। और गोकू को बीरस अपने प्लेनेट पर देखकर बीरस विश से कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। और गोकू को इस तरह से बीरस के प्लेनेट पर देखकर विश भी शॉक्ड होता है। और फिर बीरस गोकू को देखकर आगे कहता है, क्या मैं अभी भी कोई सपना देख रहा हूँ? ये गोकू यहाँ कैसे आ गया? बिना विश के और बगैर मेरे परमिशन के यहाँ पर कोई भी मॉर्टल इस तरह से नहीं आ सकता है, क्योंकि एक मॉर्टल देवता के प्लेनेट पर नहीं पहुँच सकता। और आए तो आए, तुम चारों सेयंस यहाँ कैसे आए? और बीरस इतना कहता ही है कि तभी विश बीरस से कहता है, माय लॉर्ड, मैं इतना तो जानता हूँ कि गोकू ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की हेल्प से वेजिटा, गोहान, ब्रॉली के साथ यहाँ पर पहुँच गया है। लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं गोकू के इंस्टेंट ट्रांसमिशन के बारे में जानता हूँ, गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह तभी जा सकता है जब गोकू को कोई एनर्जी महसूस हो रही हो। लेकिन माय लॉर्ड, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके प्लेनेट पर ऐसा कोई नहीं है जिसकी एनर्जी गोकू महसूस कर सके। तो सीधी सी बात है, गोकू का इंस्टेंट ट्रांसमिशन की हेल्प से आपके प्लेनेट पर पहुंचना नामुमकिन है। और इतना कहने के बाद विश वहां पर सभी से आगे कहता है, और जहां तक मुझे पता है शायद मैं सही हूं कि मुझे पता है कि गोकू यहां कैसे आया है, लेकिन फिर भी मैं गोकू के मुंह से सुनना चाहता हूं। और विश के इतना कहने के बाद बीरस गोकू से कहता है, तो अब बताने का क्या लोगे गोकू, जल्दी बताओ, तुम इतनी दूर से यहाँ कैसे आ सकते हो? और बीरस के इतना कहने के बाद गोकू बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, आप जितना परेशान दिखाई दे रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये तो एक बहुत ही छोटी बात है। मैं आपकी एनर्जी को महसूस करके अर्थ से सीधा यहाँ पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन की हेल्प से आ गया हूँ। और गोकू की इस बात को सुनकर बीरस शॉक्ड होकर गोकू से कहता है, क्या मजाक है ये, कोई भी मॉर्टल एक देवता की एनर्जी महसूस नहीं कर सकता है। और बीरस इतना कहता ही है कि तभी विश बीरस से कहता है, तो मेरा शक बिल्कुल सही था माय लॉर्ड। हालांकि ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि कोई मॉर्टल एक देवता की एनर्जी को महसूस भी कर सकता है। और इतना कहने के बाद विश गोकू से कहता है, गोकू, तुम्हें पता है जब से मैं एग्जिस्टेंस में हूँ तब से मैंने किसी भी मॉर्टल को एक देवता की एनर्जी महसूस करते हुए कभी नहीं देखा। मेरा मतलब गोकू, तुम पहले ऐसे मॉर्टल हो जिसने एक देवता की एनर्जी महसूस की है। और ये सब तभी पॉसिबल है क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि तुम एक देवता की एनर्जी महसूस कर पा रहे हो। और फिर विश की इस बात पर गोकू कहता है, क्या सच में विश, ये कोई बहुत बड़ी बात है? और गोकू की इस बात पर विश कहता है, गोकू, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं कहना चाहूँगा कि तुमने एक नई अचीवमेंट पाई है। और ये अचीवमेंट इस बात का सबूत है कि तुमने मॉर्टल की लिमिट को ब्रेक कर दिया है। और फिर गोकू विश से कहता है, क्या सच में विश, मैंने कुछ ऐसा किया है? और फिर गोकू की इस बात पर विश कहता है, मैं बस इतना कहना चाहूँगा गोकू, कॉन्ग्रेचुलेशन एक नई ऊंचाई पर पहुँचने के लिए। और विश इतना कहता ही है कि तभी विश की इस बात पर बीरस वहाँ पर सभी से कहता है, क्या कॉन्ग्रेचुलेशन, ये बहुत ही अजीब बात है। इसका मतलब ये है कि मैं जहाँ पर भी जाऊँगा ये गोकू नाम का मुसीबत मेरे पीछे आएगा। और बीरस इतना कह ही रहा होता है कि तभी वेजिटा मन ही मन खुद से कहता है, जब तुम एक देवता की एनर्जी महसूस कर सकते हो कैकरॉट, तो मैं भी एक देवता की एनर्जी महसूस कर पाऊंगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि मैं भी बहुत जल्द देवता की एनर्जी महसूस करने में कामयाब हो जाऊंगा।
और वेजिटा इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी गोहान गोकू से कहता है, डैड वैसे ये जगह बहुत अच्छी है, लेकिन क्या आप ब्लैक फ्रीजा के बारे में भूल गए? और गोहान के इतना कहने के बाद गोकू वहाँ पर सभी से कहता है, अरे हाँ वो फ्रीजा, लॉर्ड बीरस और वेस, मुझे आप दोनों को कुछ बताना है। और गोकू की इस बात पर बीरस कहता है, अब क्या हो गया, फ्रीजा के बारे में मैं जानकर क्या करूँगा? और फिर बीरस की इस बात पर गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस मैं बता नहीं सकता कि फ्रीजा पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गया है और यहाँ तक कि फ्रीजा ने एक नया ट्रांसफॉर्मेशन भी हासिल किया है जिसका नाम उसने ब्लैक फॉर्म रखा है। और गोकू की इस बात पर बीरस गोकू से कहता है, फ्रीजा के ट्रांसफॉर्मेशन का क्या फायदा गोकू, जब तुम्हारे ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सामने वो फ्रीजा टिक नहीं सकता। और बीरस की इस बात पर गोकू कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, फ्रीजा बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है, आपको इसी बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि फ्रीजा ज़ाइकोर से भी ज्यादा ताकतवर है। बस शुक्र इस बात का है कि आपके और विस के अर्थ पर से जाने के बाद फ्रीजा अर्थ पर आया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि फ्रीजा ने हमें मारा नहीं। और गोकू की इस बात पर बीरस गोकू से कहता है, तो गोकू तुमने कहा कि फ्रीजा ज़ाइकोर से ज्यादा ताकतवर है। और बीरस इतना कहता ही है कि तभी वेजिटा बीरस से कहता है, जी हाँ लॉर्ड बीरस, और वो फ्रीजा ही था जिसने ज़ाइकोर को अर्थ पर भेजा था हमें मारने के लिए। और वेजिटा इतना कहता ही है कि तभी विस बीरस से कहता है, माय लॉर्ड ये देखिए, गोकू और वेजिटा बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ्रीजा पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गया है। और हम देखते हैं कि विस अपने स्टाफ में बीरस को अर्थ पर गोकू और वेजिटा के साथ फ्रीजा से हुई फाइट को दिखा रहा था। और फिर बीरस स्टाफ में ब्लैक फ्रीजा को देखकर वहाँ सभी से कहता है, मानना पड़ेगा कि ये फ्रीजा पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गया है, लेकिन गोकू तुम्हें पता है ना, इस फ्रीजा जैसी मुसीबत का सामना करने का रास्ता तुम्ही सेयंस को निकालना होगा। और बीरस की इस बात को सुनकर वेजिटा वहाँ पर सभी से कहता है, उस फ्रीजा ने ये बात साफ साफ कही है कि वो हमसे दोबारा मिलने जरूर आएगा, तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। और इतना कहने के बाद वेजिटा विस से कहता है, विस हमें पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर की सख्त जरूरत है। जैसा कि तुमने बताया था कि पिरामिड ऑफ पावर का समय होता है और उसका समय पूरा हो चुका है, जिसकी वजह से पिरामिड ऑफ पावर में कोई भी जा सकता है। और फिर वेजिटा की इस बात पर विस वेजिटा से कहता है, बिल्कुल सही वेजिटा, और पिरामिड ऑफ पावर का समय भी पूरा हो चुका है, जिसकी वजह से पिरामिड ऑफ पावर में कोई भी जा सकता है। और जहाँ तक मुझे पता है यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर में सरवाइव ना कर सके। और विस के इतना कहने के बाद गोकू ब्रॉली से कहता है, ब्रॉली तुम तैयार हो, क्योंकि हम दोनों एक बार फिर से पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर में इन सभी के साथ जाने वाले हैं और मैं बता नहीं सकता कि मैं इस चीज के लिए कितना एक्साइटेड हूँ। और गोकू के इतना कहने के बाद विस वहाँ पर सभी से कहता है, तो देर किस बात की, चलो चलते हैं पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर में। और इतना कहने के बाद विस बीरस से कहता है, और माय लॉर्ड क्या आप भी हमारे साथ आना चाहते हैं? और फिर बीरस विस से कहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है विस। और फिर विस कहता है, जैसी आपकी मर्जी माय लॉर्ड। और इतना कहने के बाद विस अपने स्टाफ से पिरामिड ऑफ पावर का टाइम चेम्बर निकालता है। और फिर विस वहाँ पर सभी से कहता है, सभी सेयंस मेरे पीछे आ जाओ, क्योंकि हमें पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर में एक लंबा सफर तय करना है। और इतना कहने के बाद विस पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर में गोकू वेजिटा गोहान ब्रॉली के साथ चला जाता है। और पिरामिड ऑफ पावर के अंदर चलते हुए वेजिटा गोकू से कहता है, क्या करोड़, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ एक हकाइशिन चल रहा है, यानी कि मैं, और तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मेरी हकाइशिन ताकत मुझे मजबूर कर देगी पिरामिड ऑफ पावर में लगातार ट्रेनिंग करने के लिए। और वेजिटा की इस बात को सुनकर गोकू वेजिटा से कहता है, चिंता मत करो वेजिटा, अभी कुछ समय बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। और गोकू की इस बात को सुनकर वेजिटा मन ही मन कहता है, क्या करोड़, तुम्हें क्या पता कि मैं किस लिए ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ? ट्रांस के लिए, बुल्मा के लिए और अपने सेयन प्राइड के लिए। और मैं वादा करता हूँ कि इस पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर में मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा। और वेजिटा इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी वेजिटा को कुछ महसूस होता है, लेकिन तभी गोहान वहाँ पर सभी से कहता है, ये क्या, मेरे पैर भारी क्यों हो रहे हैं? और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है। और गोहान के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा को भी ग्रेविटी महसूस हो रही थी। और फिर वेजिटा की शक्ल को देखकर गोकू वेजिटा से कहता है,
तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए